युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है सोच से, साइंस से और स्ट्रेटेजी से। और भारत के डिफेंस पावर का असली सोर्स कोई एक मिसाइल नहीं है, डीआरडीओ है। आज दुनिया भारत को मिसाइल के नाम से जानती है, जैसे अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश और S-400 जैसे डिफेंस पावर सिस्टम। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चुपचाप 1958 से काम कर रही है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958, जब दुनिया कोल्ड वार के दौर से गुजर रही थी और भारत एक आजाद नया राष्ट्र था। तब भारत ने खुद डिसाइड किया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू का एक कोट है, ए नेशन दैट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर इट्स डिफेंस कैन नेवर बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं डीआरडीओ के काम का। डीआरडीओ का काम सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं है, इसका काम है सेनाओं के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना और फ्यूचर वार्स के लिए भारत को तैयार करना। सिंपल शब्दों में डीआरडीओ भारत का एक साइंटिफिक शील्ड है। अब सबसे बेसिक सवाल, मिसाइल होती क्या है? मिसाइल एक गाइडेड वेपन होती है जो अपने टारगेट को खुद आइडेंटिफाई करती है, खुद ट्रैक करती है और खुद ही हिट करती है। अब बात करते हैं प्रोपल्सन सिस्टम की। मिसाइल को आगे बढ़ाता है उसका प्रोपल्सन सिस्टम। इसमें दो चीजें होती है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर। फ्यूल जलता है, एनर्जी निकलती है और मिसाइल आगे बढ़ती है। मिसाइल में आमतौर पर दो तरह के फ्यूल यूज होते हैं, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए भारत अपनी ज्यादा मिसाइलों में सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करता है। अब बात करते हैं जेट इंजन की, क्योंकि हर मिसाइल रॉकेट जैसा काम नहीं करती। क्रूज मिसाइलें यूज करती है टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट। स्पीड के हिसाब से मिसाइल को कहा जाता है सबसोनिक, आवाज से कम, सुपरसोनिक, आवाज से तेज और हाइपरसोनिक, आवाज से 5 गुना तेज। और यही स्पीड मिसाइल को खतरनाक बनाती है। आज का युद्ध बैटल फील्ड पर नहीं होता, आज का युद्ध रडार स्क्रीन पर होता है, सैटेलाइट्स के सिग्नल्स में होता है और मिसाइल्स के रिस्पॉन्स टाइम में होता है। अब्दुल कलाम का एक कोट है, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, और साइंस राष्ट्र की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है।